हमारे अंदर में एक माइक्रो ईगो होता है और उस ईगो का नाम है अपने आप को एक अच्छा शो करना, अपने आप को एक अच्छा बताना। जैसा भी आप स्टेज पर गए ना, तो स्टेज पर जाते वक्त भी आपके अंदर में बरोबर होना चाहिए, बरोबर दिखना चाहिए, बरोबर बोलना चाहिए, बरोबर। तो आई एम परफेक्ट का एक माइक्रो ईगो होता है। और ये जो आई एम परफेक्ट का जो ईगो होता है ना, वो ऑलवेज, जो अपने आप को परफेक्ट मानता है ना, वो अपनी डिफेक्ट नहीं देख सकता। जो अपने आप को परफेक्ट मानता है वो अपने आप की डिफेक्ट नहीं देख सकता। और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। कन्फेस क्यों नहीं करते हम? हमारी आलोचना क्यों नहीं होती? हम अपने आप को ओपन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें ऑलवेज दूसरों के सामने अच्छा दिखना है। कितने लोग मानते हैं हाँ ये हमारी साइकोलॉजी है, हम चाहे कुछ भी करें लेकिन हमें दूसरों के सामने तो हमारी एक गुड इमेज, और थोड़ी सी भी हमारी इमेज डाउन होना या खुद से या सामने वाले से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए ना, आप देखना मोस्टली लोग हर्ट हो जाएंगे। इस बार के शिविर में आपको सिर्फ क्या करना है, पूरे दिन में 108 बार मिच्छामि दुक्कडम की प्रैक्टिस करना है। जो अपनी सेल्फ के साथ डिफेक्ट रियलाइज करता है ना, जो अपनी सेल्फ के साथ अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर सकते हैं, वो अपने आप को सुधार सकता है। राइट? हमारे अंदर में सबसे ज्यादा खुद पर दृष्टि करने का, खुद पर दृष्टि करने का या तो समय नहीं है या विचार ही नहीं है। अब बरोबर चेक करो, पूरा दिन कहां जा रहा है ना, उसमें अपनी सेल्फ के साथ ये तो मिस्टेक है, ये तो भूल है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा रियलाइजेशन या तो होता ही नहीं, या खुद हुआ भी सही ना, तो हम देखना आप उसको इग्नोर करोगे। जितनी दूसरों की मिस्टेक का पॉइंट आउट कर सकते हो ना, उतनी सेल्फ मिस्टेक को। और मैंने ऑलवेज देखा है लाइफ में जितने भी लोग टॉप पर पहुंचे ना, लाइफ में जो जो लोग जहां कहीं पे भी, वो या तो पुण्य के कारण पहुंचे हैं और या अपनी छोटी से छोटी भूलों को रियलाइज करके उसको क्लियर करके अपनी क्वालिटीज को धीरे धीरे डेवलप करते हुए अपने अंदर की इंप्रूवमेंट बढ़ाते बढ़ाते वो टॉप पर पहुंच जाते हैं। जब हम अपनी मिस्टेक को अपने अंदर छुपाते हैं ना, हाइड करते हैं ना, जब हम, तब हमारे अंदर में एक माइक्रो चीटिंग डेवलप होती है। जब हम अपनी मिस्टेक को छुपाते हैं ना, तब हमारे अंदर में एक माइक्रो चीटिंग डेवलप होती है।
कितने लोग मानते हैं? हाँ, बात तो सही है कि जब भी हम कुछ छुपाते हैं ना, तब छुपाने की एक आर्ट डेवलप होती है। होती है। हम्म? किसी भी सिंफुल एक्टिविटी को जब हम हाइड करते हैं ना, जब हम छुपाते हैं ना, तब हमारे अंदर में उस छुपाने की एक आर्ट डेवलप होती है, और हमको उस आर्ट पर हमें एक वापस क्या होता है, मालूम? उस आर्ट का ईगो होता है। अब चेक करो अपने आप को, आपको रियलाइज होगा कि यस, एक तो छुपाया, किसी को मालूम नहीं पड़ा ना, ऐसा कुछ सेट कर लिया और मालूम नहीं पड़ा ना सामने वाले को कुछ अपनी गलती, उसके ऊपर भी आपको क्या होगा वापस? जो उसके ऊपर भी क्या होगा? एक वन टाइप ऑफ प्राउड, वन टाइप ऑफ ईगो, वन टाइप ऑफ एक माइक्रो लेवल पर। और ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। भगवान ने कहा जितनी भी आज के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, जितने भी आज के युग के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बाहर आ रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा कोई भाग हो ना, तो ये सेल्फ चीटिंग का है। और जब हम करते हैं ना, तो प्राउड फील करते हैं, और प्राउड फील करने के कारण क्या होते हैं? वो नेचर हमारा परमानेंट होता जाता है कि वो नेचर सिर्फ वो स्थिति होती है उसके समय, उस समय के अनुसार ही होता है। नहीं, वो फिर वो क्या होता है? डेवलप होता जाता है। धीरे धीरे हमारे अंदर में झूठ बोलने एक आदत सी हो जाती है। धीरे धीरे हमारे अंदर में मिस्टेक को छुपाने की आदत सी हो जाती है। धीरे धीरे हम अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाते। किसका कॉन्फिडेंस? हम कुछ भी करेंगे, किसी को कुछ, जो भूल प्रकट हो जाए वो दूर होती है, कि जो भूल छुपा दी जाए वो दूर होती है? बोलो। जो भूल छुपा दी जाए वो स्ट्रांग होती है, कि जो भूल प्रकट कर दी जाए वो स्ट्रांग होती है? राइट। फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में हमारे अंदर में गुजराती में एक शब्द आता है, दृष्टता भरी मुस्कान। इसको क्या कहते हैं? कि सामने वाला ने, छेत्री ने, પછી તમારા ચહેરા ઉપર જે એક સ્માइल આવે ने, गुजराती में उसके लिए कहावत है, मैंने बोतल में उतारी थी। तो मालूम है गुजराती में, हिंदी में आता है ऐसा कुछ? हिंदी में नहीं आता है, हिंदी में भी आता है। यस। और उससे भी ज्यादा असल जो गुजराती लोग हैं ना, उसको उसके लिए और एक शब्द यूज करते हैं। पहले तो लोग कहते थे कि बोतल में उतार दिया, फिर कहते उसका बुच लगा दिया। क्या मालूम है? ये आप नई जनरेशन को मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे गुजराती बढ़ाते हैं। और उसके ऊपर वापस क्या करते हैं? स्माइल करते हैं वापस। लेकिन उससे नहीं मालूम कि छुपाई हुई हर भूल एक अवगुण अनेक अवगुणों को क्या करती है? जन्म देती है। लेकिन सब वो स्मार्ट एकदम है। तो फर्स्ट स्टेप इस साल की साधना के लिए फर्स्ट स्टेप, मुझे ट्रांसपेरेंट बनना है। मुझे मेरे जीवन पात्रों के साथ और मुझे मेरे गुरु के साथ
मुझे मेरे जीवन पात्रों के साथ धीरे 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 ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देनी है। क्या होता है मालूम है, शुरुआत में बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, शुरुआत में आएंगे। फिर दो चीजें होंगी, या तो आप वो मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे, उसके उसके रिएक्शंस को देख देख कर ही नहीं करोगे, और या फिर आपके अंदर में एक सुकून आ जाएगा, कुछ भी है, मिस्टेक है, लेकिन मैं तो मिस्टेक को एक बार आपको नहीं मालूम, जो लोग लाइट फील करते हैं ना, जो लोग अपने आप में लाइट फील करते हैं ना, उसको स्ट्रेस बहुत कम आता है। जो अपने आप में लाइट फील करते हैं ना, उसके फेस पर क्या, उसके फेस पर ऑलवेज क्या होती, भगवान जैसी एक स्माइल होती है। जो अपनी भूलों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसके रिलेशन बिगड़ने का स्ट्रेस और बिगड़ने का फियर क्या हो जाता है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल पीलो के नीचे आग लगी है तो बाहर आने वाली है, आज नहीं तो कल पीलो के नीचे आग है तो बाहर आने वाली, चाहे कितने आप दबाने का प्रयत्न करो। और इसी प्रकार से आज नहीं तो कल मिस्टेक बाहर तो आने ही वाली है। तो बेटर है कि सामने वाला आपको मिस्टेक बताए ना, सामने वाला आपको मिस्टेक बताए ना, उससे अच्छा है कि आप ही क्या करते हो। आपको ये बात बहुत ही सामान्य लगेगी, लेकिन यदि आपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया ना, हम तो क्या करते हैं, पूरे दिन 1000 लोगों को मिलते हैं, और आपको भी मालूम है कि हमारे पास आईज नहीं है, हमारे पास स्कैनर है, राइट। हम सेकंडों में कौन से हैप्पी फैमिली है और कौन से सैड डिस्टर्ब फैमिली, हम सेकंड में मालूम पड़ जाता है हमको। और जब भी हम उस फैमिली को देखते हैं ना, तब हमें सबसे पहले एक बात समझ में आ जाती है, जिस फैमिली में पर्सन एक दूसरे से कुछ छुपाते हैं ना, जिस फैमिली में पर्सन एक दूसरे से कुछ छुपाते हैं ना, वो फैमिली में हमेशा के लिए डिस्टर्बेंस होता है। और जो फैमिली ओपन होते हैं ना, जिस फैमिली में एक कॉन्फिडेंस होता है ना, जो कुछ भी कहें, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, मैंने देखा है कि उनके घरों में 5-10 मिनट के लिए कुछ प्रॉब्लम आ भी जाता है, लेकिन फिर पूरा दिन क्या होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई डबल फेस से जीने वाले लोग नहीं होते, वहां पे कोई डबल फेस से जीने वाले लोग नहीं होते, अपनी ओरिजिनलिटी से रहते। इसलिए सामने वाले के प्रति एक ट्रस्ट, एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस होता है। मैं मानता हूं कि धर्म तो सब कुछ त्यागने का है, मैं मानता हूं कि धर्म तो सब कुछ त्यागने का है, लेकिन जब तक हम सब कुछ त्यागे नहीं, तो जहां पर हम रहते हैं ना, वहां पे यदि हम कन्फेस करके रहते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह कर रहेंगे। और जहां पे एक अनविजिबल एक वॉल आ जाती है ना, इनविजिबल जो वॉल आ जाती है ना, जो फिर वो धीरे धीरे क्या करती है, डिस्टेंस बढ़ाती है कि कम करती है। और जिस फैमिली में डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, उस फैमिली की हालत, चाहे कितना ही धर्म ध्यान कर ले, चाहे कितनी ही साधना कर ले, चाहे कितना ही डोनेशन कर ले, चाहे कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वो फैमिली कभी हैप्पी फैमिली नहीं हो सकती।
हैप्पी फैमिली वही है जहां पे ट्रांसपेरेंसी है। हैप्पी फैमिली वही है जहां सामने वाले की भूलों को जानकर भी माफ करने की तैयारी है। हैप्पी फैमिली वो है कि सामने वाले की मिस्टेक को जानकर पॉइंट आउट करने वाले नहीं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने वाले लोग होते हैं। आपका अनुभव क्या है? हेलो, आपका अनुभव क्या है? ओपन रहना चाहिए कि फिर बहुत सब कुछ कहना नहीं, जैसे इसने कहा ना, जय ने कहा, जय जैसे रहना चाहिए कि विनय जैसे रहना चाहिए? दो एग्जाम्पल आपके सामने है। ऋतु जो है वो ये है, ये मेरा विनय है और मैं विनय हूं। और एक जय है, जय को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा लेकिन मैं कह रहा हूं, एक जय है कि मम्मा को सब कह देंगे तो तेरी मम्मा कहाँ है? यस, ओके ओके, यस, नो प्रॉब्लम। पढ़ती है कभी कभी, अभी नहीं कभी, हाँ अभी नहीं, अभी तो बड़ा हो गया तू। यस, तो बड़ा होने के बाद बड़ी पड़ती है कि छोटी पड़ती है? छोटे होने पर बड़ी पड़ती थी और बड़ा होने पर छोटी पड़ती है। पड़ती तो है अभी भी? अभी नहीं, अभी नहीं, ओके 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 ओके। मैंने भी बहुत खाई, चिंता मत कर। लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है जिसने खाई है ना वो सुधरता है। जिसने अपने मदर की मार खाई है ना वो उस खाई से बाहर आ जाता है। कुछ समझ में आया तो मैं कुछ कह दिया। वो भूलों की माइंड से, खाई से बाहर आ जाता है। फिर एक बार कह देना चाहिए कि छुपाना चाहिए? हेलो, कई लोग बहुत बैक होते हैं और कई लोग बहुत ओपन होते हैं। ओपन होना चाहिए, बैक होना चाहिए? कितने लोग मानते ओपन होना चाहिए? कितने लोग मानते कि बैक होना चाहिए? याद रखना, जो जो लोग बैक है ना उसी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। उसी को कभी ना कभी घर छोड़ने का मन होता है। उसी को कभी ना कभी रिलेशन को ब्रेक करने का मन होता है। उसी को कहीं ना कहीं एक अनसिन, मैंने भी कहा ना, वो भार होता है, बर्डन होता है। मुझे चाहिए कि प्रभु का परिवार कैसा होना चाहिए, धर्म परिवार कैसा होना चाहिए। आप धर्म करते हो ना, उसका रिजल्ट यदि आपके परिवार में दिखे ना तो आपके नेक्स्ट जनरेशन आएंगे ही। और यदि आपकी लाइफ में उसका रिजल्ट नहीं देखेगा ना तो आपके नेक्स्ट जनरेशन, आप चाहे कितने ही कहोगे चल गुरुदेव के पास चल, गुरुदेव नहीं आएंगे। और जितने भी परिवारजन आए ना यहाँ पे, आप में से बहुत सारे शिविर वाले 1 या 2 आए हैं और बहुत सारे फुल फैमिली आए हैं। जितने भी फुल फैमिली आए ना वो लोग एकदम ओपन फैमिली है। कितने लोग फुल फैमिली आए हैं और कितने 1 1 2 2 आए हैं? अब देखना, अपने आप को चेक करना, कहीं ना कहीं, ठीक है किसी रीजन के कारण नहीं आए वो बात अलग है, बाकी मोस्टली आपने कहा फिर भी नहीं आए ना तो ऐसे लोग वही होंगे जहां पर इनविजिबल वॉल होगी। धर्म क्या सिखाता है? धर्म क्या सिखाता है? तस बंदे परिक्मामी निंदामी गरिहामी अपाणम वसिरामी। अपाणम वसिरामी की व्याख्या क्या है? माफी मांगना नहीं है, याद रखना। माफी मांगना वो कायरों की निशानी है। माफी मांगना वो कायरों की निशानी है। अब से ये होगा ही नहीं, ये संकल्प करना वो सुरवीरों की निशानी है। अब में से किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट जाएगा। यस।
मथन वंदामी गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन है, कुछ गलतियाँ जैसे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की फॉर्म में नज़र आती है कि, और उस वजह से हम आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में कन्फेशन। मैं मानता हूं कि यस, जो हमारे अंदर में चुभे ना उसका ही कन्फेशन होना चाहिए। जो हमें लगे ना कि नहीं ये मेरी मिस्टेक है, जो हमें पिंच करे ना उसका कन्फेशन करो। जो हमें पिंच ना करे ना उसका कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। कन्फेशन की व्याख्या ही वो है कि हमें पिंच कर रहा है, कि हम हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, गलतियों को हाइड कर रहे हैं, उसको हमें कह देना है। बाकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण कुछ भी हो उसका कोई कन्फेशन की जरूरत नहीं है। वो तो डे टू डे लाइफ में बहुत होने वाला है, वो तो होने ही वाला है। लेकिन उसका कोई, लेकिन रात भर जब सोए जाए, सोने के लिए जाए, लगेगा नहीं ये तो मैंने गलत कर दिया, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए था, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था, ऐसा व्यवहार मुझे नहीं करना चाहिए था। यस, कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण कोई पर्सन हर्ट हो जाता है, तो कर देना चाहिए, तो सॉरी करना चाहिए। कोई हर्ट हो जाए तो सॉरी करना चाहिए, लेकिन खुद की मिस्टेक पर कभी सॉरी नहीं करना चाहिए। खुद की मिस्टेक पर मैं अब ये नहीं कहूंगा, ये नहीं करूंगा, इस प्रकार का संकल्प करना चाहिए। सामने वाला हर्ट हो जाए ना तो सॉरी होना चाहिए, लेकिन खुद से जो मिस्टेक हुई है ना उसके लिए संकल्प होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सॉरी कर कर अपने आप को एक आश्वासन दे देते हैं, मैंने तो सॉरी कर दिया, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने सॉरी बोल दिया। मारथी हम થઈ ગયું તું, मैं सॉरी कही दी तू, मारथी हम થઈ ગયું તું, मैं तो सॉरी कही दी तू। सॉरी कहकर लोग अपने आप को क्या करते हैं मालूम है, डिफेंस करते हैं। ये सॉरी को डिफेंस का वर्ड नहीं होना चाहिए, राइट? यस। सेकंड क्वेश्चन है गुरुदेव। आपको रियलाइज हो रहा है आज तक में जब जब भी आपने सॉरी कहा होगा ना, वन टाइप ऑफ आप अपने आप की भूलों को क्या कर रहे हो, डिफेंस कर रहे हो। यस नो, यस नो, इस साइकोलॉजी को बराबर जान लो आप। क्या जब जब भी आपने मिस्टेक की होगी ना तब तब आपने सॉरी कहकर क्या किया, अपने आप को डिफेंस कर लिया कि मैंने तो सॉरी कह दिया ना, अब क्या है, अपनी बात पूरी करो, लिव इट। नो, उससे लिव इट नहीं होता है। लाइक बाय नेचर जैसे हम वेरी ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करते हैं और होते भी हैं, हाँ। लेकिन माइंड और हार्ट, जैसे हार्ट से कोई चीज़ निकलती है तो बिल्कुल वी से इट ट्रूली, बट जब माइंड प्ले करने लगता है तो वी थिंक लाइक व्हाट अदर पर्सन विल जज, क्या जज करेंगे, और फिर हम उसके हिसाब से अपना रेस्पॉन्ड बताते हैं। तो मतलब सामने वाले की पात्रता और सामने वाले को कैसा लेना चाहिए उस रिस्पेक्ट में व्हेन वी कन्फेस द थिंग्स। मैंने एक अनुभव किया है कि लाइफ में जितने भी व्यक्ति ट्रांसपेरेंट रहते हैं ना, शायद लोग शुरुआत में उसके प्रति क्या सोचेंगे, कि क्या बोलेंगे, क्या मानेंगे, जिस कुछ हमारे मन में विचार आता है, लेकिन लोगों के मन में ट्रांसपेरेंट व्यक्ति के प्रति एक जबरदस्त विश्वास होता है, एक ट्रस्ट होता है, एक रिस्पेक्ट होता है कि वो है ना झूठ नहीं बोलेगा, वो है ना छुपाएगा नहीं, वो एकदम क्लियर आदमी है, वो एकदम ओपन है। तो लोगों का उसके प्रति जो व्यवहार होगा ना वो सद्व्यवहार ही होगा, चाहे हम अपनी 100 भूल बता दें। आप देखना, एक बात याद रखना कि मानो कि आपके घर में आपका कोई सर्वेंट है, आपके यहाँ पे कोई सेवक है, और उस सेवक से आपकी कोई क्रॉकरी टूट गई, अब उसने बताया नहीं, छुपा दिया, लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि उसने ऐसा किया है। एक ऐसा सेवक है और एक दूसरा सेवक है जिससे क्रॉकरी टूट गई ना, उसने आकर मेरे से ऐसा हुआ है, मैं अब नेक्स्ट ध्यान रखूंगी मेरे से ऐसा न हो जाए, लेकिन मेरे से ऐसा हो गया है। अब आप देखना, दो में से किसके साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा, छुपाने वाले के साथ कि कहने वाले के साथ? आपका अच्छा व्यवहार किसके साथ होगा? पल भर के लिए हो सकता है कि पल भर के लिए आपको गुस्सा आ गया और आपका व्यवहार उसके प्रति खराब हो गया, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आपका व्यवहार उसके साथ कैसा होगा? उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? उसके प्रति आपकी थिंकिंग कैसी होगी? उसके प्रति आपका सोचना क्या होगा? बराबर। और जो छुपाने वाले हैं ना, उसके प्रति आपके अंदर में एक नेगेटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी।
तो मैंने मेरी लाइफ पर ये बहुत सारे प्रयोग किए हैं, और इस प्रयोग के आधार पर मैं कह रहा हूं, जिसके साथ में मैं विश्वासपूर्वक जीता हूं ना, पहले मुझे भी ऐसा था उसको कहूंगा क्या लगेगा, वो क्या करेगा, फिर मैंने जैसे कहना शुरू कर दिया, ठीक है थोड़े बहुत रिएक्शन आए, लेकिन उसके बाद में मुझे मालूम पड़ गया कि जितना हम सच रहते हैं ना, जितने हम सच्चे रहते हैं ना, जितना हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं ना, उतने हम सुखी होते हैं, और जितना ही हम छुपाते हैं ना, उतने ही हम क्या होते हैं, दुखी रहते हैं, और दुखी रहते भी हैं और सामने वाले को भी क्या कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। जी गुरु। देखना, ये है ना एक ऐसा नेचर डेवलप करना है कि नेक्स्ट वे में जब आप आओगे ना, तब आप अपनी फैमिली के साथ आ पाओगे, तब आप अपने फैमिली को बहुत ही हैप्पी फील कराओगे, तब आप अपने आप को एक बार ओपन रहना शुरू करोगे ना, तो आपकी ओरा भी है ना कैसी हो जाएगी। जो लोग ओपनली रहते हैं ना, जो लोग ट्रांसपेरेंट रहते हैं ना, उसकी ओरा कभी ग्रे कलर की नहीं होती, और छुपाने वालों की, चिटर की ओरा हमेशा ग्रे कलर की होती है। चिटर की ओरा हमेशा ग्रे कलर की होती है। भगवान महावीर ने कहा मायावी की ओरा हमेशा के लिए पिजन के कलर की होती है, और जो मायावी नहीं है ना, जो चिटर नहीं है ना, जो छुपाने वाला नहीं है ना, जो ओपन है ना, उसकी ओरा ऑलवेज येलो एंड व्हाइट होती है, और व्हाइट ओरा वाला कहीं पे भी जाता है ना, वो सभी को प्रिय होता है। येलो ओरा वाला कहीं पे भी जाता है ना, उसको सभी उसको रिस्पेक्ट करते हैं। याद रखना, आप किसी बिहेवियर के कारण ही आपको लोगों का लव नहीं मिलता, आपकी ओरा के कारण भी आपको लोगों का लव मिलता है। आ रहा है समझ में, एकदम क्लियर। यस जी गुरु, थैंक यू। મતેણમાં નામે ગુરુદેવ, સેલ્ફ ઇમ્પ્રૂવ માટે આપનું માર્ગદર્શન જોઈએ છે. સરળ બનવાનો પ્રયત્ન કરું છું ત્યારે એમ ફીલ થાય છે કે પીપલ આર ટેકિંગ ફોર ગ્રાન્ટેડ, અને એ મેટરને લઈને પોતાના પર મીન્સ એક ગુસ્સો આવે છે, અને ડાયજેસ્ટ નથી થતું ને એ બીજા પર ઉતરી જાય છે. અને પછી ટ્રાય કરું છું કે લેટ વોટ એવર પીપલ વોન્ટ્સ ટુ થિંક અબાઉટ મી, જે હોય મારે તો સરળ બનવું છે. પણ આ જે સેલ્ફ ઇમ્પોર્ટન્સ અને આ જે ઈગો છે એને હું કેવી રીતે લો ડાઉન કરું ને હું મારા દૃઢ બળે રહું કે મારે સિમ્પલ બનવું છે, મારે સરળ બનવું છે, તો એની માટે મારો કેવો પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ? તમે તમારો જવાબ દીધો. ગુરુદેવ, ડાયજેસ્ટ જે બીજા પર ફ્રસ્ટ્રેશન સ્પેશિયલી ઘરમાં જ ઉતરે છે, તો એ કેવી રીતે હું કંટ્રોલ કરું? એટલે બહારનું ઘરમાં ઉતરે છે. હા, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये तो. જી ગુરુદેવ, ये तो घर સ્પેશિયલી घर- કિડ્સ. सास के बच्चे पर उतरता है कि खुद के बच्चे पर? પોતાના છોકરાઓ પર. हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं ज्यादा. यस. नहीं, कभी कभी क्या होता है, बेचारा सास का बच्चा बीच में आ जाता है, उसने कहा स्पेशली किड. अब कौन सा किड वो मालूम नहीं है. ठीक है, सिंपल सी बात है. हमें कई लोगों के साथ विवेक बरतना है, जिसको हमारी ट्रांसपेरेंसी डाइजेस्ट होना, बाहर की दुनिया की बात, क्योंकि आपने कहा बाहर का प्रॉब्लम घर आता है, इसके लिए घर वालों के साथ तो ट्रांसपेरेंट रहना ही है, लेकिन बाहर की दुनिया में आपको ध्यान रखना है, जिसके साथ आपकी ट्रांसपेरेंसी डाइजेस्ट होती है, जिसको वहां पे ऐसे रहो, जहां पे नहीं होती वहां पे विवेक करो. कितना कहना, कितना बोलना, कितना बताना, જી लगे कि नहीं सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं होते. भगवान ने भी कहा कि किसी साधु से कभी भूल हो जाए, किसी साध्वी से कभी भूल हो जाए, तो सबसे पहले उसको, जिसके साथ उसका विचरण हो रहा है ना, उस बड़े को कहना. જી यदि बड़ा उसको योग्य ना लगे तो उस बात को अपने अंदर में रखते हुए जब भी अपने गुरु के पास जाए तब कहना, आचार्य के पास जाए तब कहना. જી कभी आचार्य और गुरु कालधर्म हो गए हैं, तो जो भी कोई योग्य पर्सन दिखे कोई साधु समाज में, उसको कहना. यदि वो भी कोई ना मिले तो भगवान का किसी दूसरे संप्रदाय के कोई गुरु हो, उसको कहना. यदि वो भी नहीं मिले तो भगवान ने कहा गांव के बाहर खुले मैदान में जाकर
जोर जोर से कहना कि मैंने ऐसी ऐसी मिस्टेक की है। भगवान ने आलोचना करने के लिए साधु को भी इतने अलग 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 स्थान बताए हैं। या तो पहले जिसके नीचे विचरण करते उसको कहना, वो योग्य न लगे तो जब भी गुरु या आचार्य के पास पहुंचे उसको कहना। जब गुरु और आचार्य के पास पहुंचे और गुरु आचार्य को समय नहीं है, या फिर वो है ही निकाल धर्म हो चुकी है, तो फिर किसी और संप्रदाय के गुरु आचार्य जो डाइजेस्ट करने वाले उसको कहना। यदि वो भी नहीं मिल रहा है तो और भी एक स्टेप कहा है कि जिसने पहले साधुपना लिया हो और छोड़ दिया हो, लेकिन वो विश्वसनीय व्यक्ति हो, वो डाइजेस्ट करने वाला व्यक्ति, तो उसको कहना। और वो भी ना मिले तो गांव के बाहर जाके, खुले मैदान में जाके ओपनली बोलना कि मेरे से हे प्रभु ऐसा ऐसा हो गया, और अपने अंदर की भार को निकाल देना। जी तमेव सच्चा। पर थैंक यू। जो आपने जो कहा ना कि सामने वाले व्यक्ति ऐसी होनी चाहिए, कन्फेशन भी उसी को करना चाहिए जिसके पास डाइजेस्टिव पावर हो। जो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है उसको कभी नहीं कहना चाहिए, उसको कभी नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी भूल को मल्टीप्लाई करके पूरे गांव में फैला देंगे, और पूरे गांव में फैला देने के कारण आपका जीना भी क्या हो जाएगा। तो किसको कहना, कितना कहना, किस प्रकार से कहना, कितना बतलाना, वो भी आपका एक विवेक होना चाहिए। जी गुरुदेव तमेव सच्चा। तेरे पास मेरी भूलों का स्वीकार करना मुझे हर पल नया आकार देता है। ओ गुरुदेव गुरुदेव, ओ गुरुदेव गुरुदेव, तेरी करुणा की हर एक दृष्टि जीने का आधार देता है। जब जब मैं स्वयं से हार जाता हूँ, तेरा विश्वास मुझे फिर से खड़ा कर देता है। मेरी कमियों को छुपाता नहीं तब तू मुझे निखारने का अवसर देता है। तेरे चरणों में मेरी हर भूलों को समर्पण मेरे जीवन को सार देता है। मैं क्या था, क्या हूँ, क्या बनूंगा, सब तेरा ही उपकार कहता है। तेरे पास मेरी भूलों का स्वीकार करना मुझे हर पल नया आकार देता है। तेरे पास मेरी भूलों का स्वीकार करना मुझे हर पल नया आकार देता है। तेरे पास मेरी भूलों का स्वीकार करना मुझे हर पल नया आकार देता है। ओ तेरे पास मेरी भूलों का स्वीकार करना मुझे हर पल नया आकार देता है। तेरे पास मेरी भूलों का स्वीकार करना मुझे हर पल नया आकार देता है। ओ गुरुदेव गुरुदेव, ओ गुरुदेव गुरुदेव, मुझे हर पल नया आकार मिलता है।
हर पल नया आकार मिलता है। देखो, ऑलवेज मैं ना शिविर में आपको बहुत हाई लेवल धर्म की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पूरे समाज का बहुत स्कैन किया है। बहुत बड़ी बड़ी आत्मा की बातें करने वाले लोग भी अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जीरो हो जाते हैं। हमें क्या करना है? हम अपनी लाइफ को निखारना है, छोटे छोटे पॉइंट्स से अपने आप को, अपनी फैमिली को एक क्वालिटी लाइफ में ले जाना है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जिसकी लाइफ में डे टू डे की लाइफ में क्वालिटी नहीं आएगी, तो फिर वो चाहे मंदिर में, चाहे देरासर में, चाहे भगवान के पास, चाहे उपासना में, चाहे गुरुदेव के पास सो करेंगे धर्म का नाम का, वो पूरा प्रतिक्रमण बोल लेंगे, लेकिन वास्तविकता में जिसके पास जाके प्रतिक्रमण करना है ना, वहां नहीं होगा। वो 84 पाखी का प्रतिक्रमण एकदम पूरे पाठ के पाठ कर लेंगे। करना अच्छा ही, भगवान ने कहा है, वो जरूरी है, लेकिन वो तब जरूरी है कि जिसके पास जाकर प्रतिक्रमण करना है ना, वहां सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि मिस्टेक जहां हुई, सुई जहां पर खो गई है, वहां पर खोजे तो ठीक है, खो गई गांव के बाजार में और आप घर में जाके खोज रहे हो, मिलने वाली नहीं है। तो इस बार की शिविर मुझे सच्ची, क्या आप आपके अंदर में एक संकल्प करें कि मेरा फेस भी मेरे भगवान जैसा होगा, मेरा फेस भी मेरे भगवान जैसा होगा। आप जब भी किसी साधु साध्वी के दर्शन करो ना, उसमें से खोजो और लगे ना कि यस ये इसका चेहरा भगवान जैसा लग रहा है मुझे, तभी उसको वंदन करना। जब को लगे ना कि नहीं ये फेस भगवान जैसा नहीं लग रहा है, तो समथिंग उनमें भी कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि जो परमात्मा का होता है, जो जिसका बेटा होता है, वो उसके जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जो जिसका वारिसदार है, उसके जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। तो क्या करो मालूम है कि जब भी दर्शन करो ना, तब उसमें से परमात्मा के किसी एक अंश को खोजो, परमात्मा के किसी भाव को खोजो, परमात्मा की किसी क्वालिटी को खोज लो, और उस क्वालिटी को खोजने के बाद उसके प्रति इतना अहोभाव बढ़ा दो, इतना अहोभाव बढ़ा दो कि आपका उस संत या उस सती जी के प्रति, उस गुरु या एक साधु के प्रति आपके अंदर में एक इतना अहोभाव आ जाए। वो कब होगा? वो कब होगा? जब वो भी अपने आप में क्लीन हार्ट होंगे, जब वो भी अपने आप में क्या होंगे? क्लीन हार्ट होंगे। जो क्लीन हार्ट होते हैं ना, उसके फेस अलग होते हैं, राइट? जिसके घर में बहुत सारा कचरा होता है ना, वो घर से कभी फ्रेगनेंस नहीं आ सकती। और जिस व्यक्ति के अंदर में बहुत सारा कचरा होगा ना, उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं आएगी। कन्फेशन से क्या होगा? वो सब कुछ क्लियर होगा पहले, और जैसे आप सब कुछ क्लियर करते हो ना, इसलिए भगवान ने कहा जैसे ही 84 पाखी आती है ना, तो श्रावक हो कि साधु हो, वो अपने गुरु के पास जाकर क्या करते हैं? आलोचना एंड प्रतिक्रमण। आलोचना है अवलोकन, और प्रतिक्रमण है संकल्प। संकल्प शब्द को कहा जाता है वोशिरामी। अब से ये नहीं होगा, अब से ये सिंफुल एक्टिविटी जा रही है मेरे से, अब नहीं होगी। आई विल नॉट रिपीट। पूछो। यस। मथेन वंदामी गुरुदेव।
आपने फरमाया था कि वो कन्फेशन दोनों के हाथ में माइक आ गए, हस्बैंड के हाथ में और वाइफ के हाथ में। अब मैं भी ये सोच रहा, दोनों एक साथ खड़े हो गए ना, मैं सोच रहा किसका चलेगा। ऐसा घर रहेगा ना प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक जब बोलना शुरू हो जाए तब एक क्या हो जाएगा, एक का माइक बंद हो जाए एक का माइक ऑन हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, दोनों का माइक साथ में चलेगा तो क्या हो जाएगा। समझ लो, ये भी एक छोटा सा संदेश। यस, आपने फरमाया था गुरुदेव कि वो मिस्टेक कर लेते हैं, अपन कन्फेशन है, बट ओवर द टाइम अपन इतने अपने आप को समझते हैं कि हम सब परफेक्शन हैं, तो आप ही एक्सेप्ट ही नहीं करते कि आप मिस्टेक कर रहे हो। मैंने और सबसे पहले ये पॉइंट बताया, जो अपने आप को परफेक्ट मानता है उससे अपनी डिफेक्ट कभी दिखती ही नहीं है। अपनी डिफेक्ट देखने वाला ही परफेक्ट होता है, और अपने आप को परफेक्ट मानने वाला हमेशा डिफेक्ट ही होता है। तो उसमें फिर वो बार बार वो ही रहता है पर्सपेक्टिव। आप मैं तो सही रहता हूँ और सामने वाला लगता है कि उसका नज़रिया मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, तो मिस्टेक मेरे से होती रहती है, लेकिन मैं उसमें गुजराती में ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें सारा छो ये जरूरी नहीं, तुम्हें सारा लागो ये पण जरूरी छो। इसी तरह से आप तो अच्छे हो, लेकिन सामने वाले को भी आप अच्छे कैसे लगोगे, उसके लिए उनके मन में आपके प्रति क्या क्या नेगेटिविटी है उसको निकालना, उनके मन से निकालना या अपने मन से ही सुधरना या अपनी एक्टिविटी को चेंज करना, ये दोनों ही लेवल पर चेंज आना चाहिए। अंडरस्टैंड? मैं हमेशा के लिए जिसके साथ जीता हूं ना, मैं उसको समझने का पूरा प्रयत्न करता हूं, और उसकी नजरिए से मेरे लिए वो क्या क्या मानते हैं मैं उसको भी समझने का प्रयत्न करता हूं, और उसमें यदि कुछ मिस्टेक है तो मैं उसको भी क्या करता हूं, डिफाइन करने का, क्लियर करने का, उसको फिल्टर करने का प्रयत्न करता रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम कि मुझे इसके साथ जीना है तो उसके साथ तो मुझे क्या होना चाहिए। मेरे को हजारों के साथ तो जीता नहीं, मैं भी थोड़े लोगों के साथ जीता हूं, तो वहां पे मैं भी यही प्रयत्न करता हूं कि मेरी ट्रांसपेरेंसी भी रहे और उसके साथ साथ में मेरी क्लैरिटी भी रहे, सामने वाले की भी क्लैरिटी रहे, और सामने वाले की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती मेरे लिए तो मैं उससे दूर कर पाऊं, और मेरे मन में उनके प्रति जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मैं बेझिझक कहता हूं कि मेरी ये सोच में है क्या राइट है कि नहीं है। ये जिसके साथ रहना है उसको मोक्ष तक साथ में ले जाए तो भी प्रॉब्लम न होना, इसका वे है। आपको क्या लगता है? प्रयत्न करूँगा। रश्मि मोक्ष तक साथ में है, किसी भी सिंगापुर तक साथ में है? मोक्ष तक। मोक्ष तक, हाँ। मैं आपको पूछ रहा हूँ संदीप, मोक्ष तक साथ में है कि सिंगापुर तक? सही आंसर देना, गुरु के पास बोलना है। वो साथ तो मोक्ष तक का है, जब तक कल्याण मित्र बन के रहते हैं तब तक तो, बाकी तो इस लाइफ के बाद आगे का तो क्या पता, आगे भोग का तो। लेकिन आपकी क्या इच्छा है? नहीं, ऐसे कल्याण मित्र मिले तो फिर तो जिंदगी साथ में चलनी चाहिए जब तक मोक्ष मिले। प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। बेस्ट। देखो, हम यही चाहते हैं कि धर्म की इफेक्ट कहाँ आनी चाहिए, कि हमें हमारे जीवन पात्र कल्याण मित्र लगे। धर्म की सीधी इफेक्ट जीवन के पात्रों को कल्याण मित्र बना देती है, और जीवन के पात्र कल्याण मित्र नहीं बने तो आपको अपनी धर्म साधना चेंज करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को चेंज करना ही होगा, उसके बाद ही अपना पात्र कल्याण मित्र हो सकता है। और जिसके जीवन में जीवन पात्र कल्याण मित्र है ना, उसके चेहरे पर हमेशा के लिए क्या होता है, एक लाइट फील होती है। डन? तो मेरा दूसरा एक क्वेश्चन था गुरुदेव मथेन वंदामी, कि आप वो माइक्रो ईगो के लेवल से थोड़ा आगे आ गए हो, आप रेडी हो कि आपको वो किसी के साथ डिस्टेंस बन गया है, वो अब सुधारना है, आप रेडी हो, पर अब यह है कि बहुत टाइम बीत गया, वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसने आपके साथ एक वॉल तो क्रिएट कर ली है, पर ये होता है कि जब हम अब झुकने को तैयार हैं, पर वो सामने से आपके ऊपर पत्थर आ रहे हैं, उस सिचुएशन में कैसे बैलेंस करें? मतलब झुकना तो है हमको, पर अब कैसे सिचुएशन बैलेंस करें? तो दो बातें होती हैं।
एक हम क्लियर हो जाए और एक हम क्लियर हो जाए। एक हम क्लियर हो जाए मीन्स खुद क्लियर हो जाए, और एक मैं और वो दोनों क्लियर हो जाए। ये दो बातें हैं। अब हम तो क्लियर हो रहे हैं लेकिन हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जब हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं ना, तब आपको टेंशन नहीं लेना है। हमने खुद से अपने आप को क्लियर कर दिया ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सामने वाले को क्लियर करना, ये हमारा सिर्फ प्रयत्न होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हम तो सुधर गए, हम तो झुक जाना चाहते हैं लेकिन वो झुकते ही नहीं है, वो तो यूं करते नहीं, वो तो पत्थर ही फेंकते रहते, वो तो यूं करते रहते हैं, तो फिर क्या करने का, झुकने का क्या फायदा है। नो, हम झुक गए ना तो हमको तो लाभ ही है, वो नहीं झुके ना तो वो नुकसान उनका है। हमें उनसे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने हमारा क्लियर कर लिया ना, परमात्मा ने कह दिया जो क्षमाते हैं, जो क्षमापना कर लेते हैं, जो क्लियर हो जाते हैं, वो आराधक है। सामने वाला नहीं भी करे ना, उससे आपकी आराधना में, आपकी साधना में कोई फर्क नहीं आने वाला है। वो उनका जाने, मेरा 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 हो गया है। मुझे मेरा क्लियर करना, मुझे ईगो नहीं रखना, मुझे क्षमापना कर लेना, मुझे ट्रांसपेरेंसी रखना, मुझे आलोचना कर लेनी, मुझे कन्फेशन कर देना, ये मेरा कर्तव्य है। सामने वाले को करना नहीं करना, वो उनके कर्मों के अधीन है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कन्फेस वही कर सकता है 69 करोड़ सागरोपम के कर्म जिसके नष्ट हो जाने के बाद भी जो बचे हुए 1 करोड़ सागरोपम है, उसमें से भी बहुत सारे कर्म जब नष्ट होते हैं ना, तभी व्यक्ति अपने आप में कन्फेशन कर सकता है। તમારામાંથી જેટલા લોકોએ કન્ફેશન કરી શક્યા છો, એ બધા હળુ કર્મી નિકટ ભવ મોક્ષકામી આત્મા છો। કેમ કે એ જ કરી શકે, બાકી તો ભાર લઈને છુપાવીને अंदर ही अंदर रखते हुए, अंदर ही अंदर भार रखते हुए, अंदर ही अंदर द्वेष रखते हुए लोग अपने भव को नहीं, भव को बिगाड़ देते हैं। जी गुरुदेव, पर हम उस साधना में तो है कि हमने कर लिया ना, हमने कर लिया। अब सामने वाला नहीं भी करता है ना और वही नेचर रखता है ना, तो आप अपने आप के दूसरे नेचर को डेवलप करो। टॉलरेंस, क्या कन्फेशन ये आपका एक नेचर है, टॉलरेंस ये आपका दूसरा नेचर है। गुण के साथ गुण को बढ़ा दो, वो उनका जाने, मैं मेरा जानो। राइट, मथेन वंदामि गुरुदेव। गुरुदेव, जब हमें ये फील होता है कि सामने वाला हमारे से ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा है, तो वाई हम हर्ट हो जाते हैं, तो क्या ये हमारा ईगो है जिसकी वजह से हम हर्ट हो जाते हैं? वहाँ अगर हम हर्ट हो रहे हैं, अगर हमको ये पता लगता है कि सामने वाला ट्रांसपेरेंट नहीं है हमारे साथ, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मैं मानता हूं कि उस समय में सबसे पहले आपके अंदर में ग्रेटिट्यूड आना चाहिए कि परमात्मा की कृपा है, गुरु की कृपा है कि मुझे ट्रांसपेरेंट रहने का सौभाग्य मिला है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या कर लेना है, एक ग्रेटिट्यूड फील कर लेना है कि मैं तो ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, वो मेरे गुरु की कृपा है, वो मेरी परमात्मा की कृपा है, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं उससे, आपको सामने वाला नहीं ट्रांसपेरेंट रहता ना, उसका हर्ट पहले तो कम हो जाएगा। एक दूसरा, उसकी लाइफ में भी कब गुरु की कृपा आएगी कि वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो हम उसके लिए एक अच्छी विश करेंगे, हम उसके लिए भी एक शुभ भाव करेंगे कि उसकी लाइफ में भी कब ट्रांसपेरेंसी आ जाए, तो ऑटोमेटिकली वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, उसका दुख चला जाएगा। हमारा ग्रेटिट्यूड और साथ साथ में हमारी विश, ये दो इकट्ठे हो जाए, उसकी लाइफ में भी कब आए, ऑटोमेटिकली हमें हार्ट फीलिंग कम होगी और हम उसके प्रति भी क्या हो जाएंगे, भावना ही रखेंगे कि वो भी ट्रांसपेरेंट कब बन जाए, जिससे उसकी आत्मा भी लाइट फील करे, जिससे उसके भी हम सुख की कामना करें। हमारे साथ जो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, तो ऐसा है, तू तो छुपाता है, तू डबल चेहरा है, तेरा तो ये है, तेरा तो वो है, कोई फायदा नहीं।
उससे कोई वो सुधरने वाला नहीं, लेकिन हमारी पल बिगड़ने वाली। लेकिन हमने तो विश कर दी, ग्रेटिट्यूड के साथ विश कर दी कि उसका भी अच्छा हो जाए। क्या हो जाएगा? राइट, हम क्लियर हो गए, अब वो जाने। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव. મથેણ વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, સામેવાળાને ખરાબ ન લાગે એના માટે જૂઠું બોલવાનું એવું એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણા ફ્રેન્ડ ગ્રુપ છે, ફ્રેન્ડ ગ્રુપમાં એક એવો ફ્રેન્ડ છે કે ગ્રુપમાં એ એટલો ફિક્સ નથી થતો, તો એને ખરાબ ન લાગે એના માટે બધા એની સાથે એમ ફ્રેન્ડ ગ્રુપમાં છે, બટ એને એવું ખબર નથી કે બધા એમની સાથે છે, તો એમને ઇફ યુ ટેલ હિમ તો એને એમ ખરાબ લાગશે, નો કે તો એ જૂઠું બોલવા જેવું છે. तो मुझे ऐसा मानना है कि झूठ तो बोलना ही नहीं है। अब सच उतना ही बोलना है जितना सामने वाले को हर्ट ना हो जाए। झूठ तो बोलना ही नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा सच्चा सत्य भी इतना ही बोलना है जितना सामने वाले को हर्ट ना हो जाए। उसको कहा जाता है विवेकपूर्ण भाषा, कि सामने वाले को हर्ट ना हो, इस प्रकार से बोलना है। अब मानो कि आपको मालूम है कि सब लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, तो किसी न किसी दिन तो वो हर्ट होने वाला है, तो हम क्या करें मालूम है? उसको धीरे 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 धीरे, जैसे बच्चों को दवाई देनी हो तो क्या होता है, थोड़ी 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 कड़वाहट उसको दी जाती है, इसी प्रकार से थोड़ी 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 सच उसको कहना चाहिए। सामने वाले को डाइजेस्ट होता जाता है तो कह दो हाँ इतना 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 गलत था, पर सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा 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 करेंगे, लेकिन कहेंगे सही पर विवेकपूर्वक कहेंगे। राइट। મથેણ વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ ઘણીવાર એવું થાય છે કે આપણી લાઈફમાં બહુ વિકલ્પ આવે છે, એ સંસારના હોય કે પછી ધર્મક્ષેત્રના હોય, અને જે પણ કરીએ, જેમ આપણે હમણાં કીધું કે માઇક્રો ઈગો હોય કે આપણને સારા પણ લાગવું હોય એટલે આપણને બધું જ કરવું હોય, અને પછી ગુરુદેવ કોઈ પણ એક વસ્તુ સપોઝ સિલેક્ટ કરીએ તો બીજી વસ્તુનું કન્ટિન્યુઅસ ગિલ્ટ રહે, તો એ ગિલ્ટ જે છે એ વાળી પ્રજ્ઞા કે આપણે જે કર્યું એ કોન્ફિડન્ટલી કરેક્ટ કર્યું અને સહી ડિસિઝન છે, એ પ્રજ્ઞા આપણામાં કેવી રીતે, क्लैरिटी केवी था હા એ ક્લેરિટી કેવી રીતે આવે ગુરુદેવ? सबसे पहली बात है कि हमें एक बात का स्वीकार कर लेना है कि हम संपूर्ण सक्षम नहीं है। जब तक हमारे 5 अंतरायी कर्म है, धनांतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय, भोगांतराय, उपभोगन, जो भी 5 कर्म है, वो हमेशा के लिए हमें हमारी क्षमता से बहुत कम ही करने देने वाले हैं। राइट। तो उस समय में हमें सिर्फ अंतराय कर्मों को याद रखना है। गिल्टी फील करना उससे बेटर है कि हमें अपने कर्मों का विचार कर लेना कि मेरे कर्मों के अनुसार मेरे से हो सके उतना मैंने किया, बाकी मेरे कर्मों ने मेरे पर एक ब्रेक लगा के रखी है। मैं इतनी अनुमोदना कर लूं सबकी, मैं इतनी अनुमोदना कर लूं सबकी कि मेरे अंदर में भी वो सब कुछ एक साथ करने की क्षमता आ जाए। मैं अनुमोदना इतनी कर लूं कि मेरे अंदर में वो सब कुछ करने की, एक साथ करने की क्षमता आ जाए। उससे क्या होगा मालूम है कि हमारा पूरा ये कर्म कनेक्ट प्लानिंग हो जाएगा। एक बात सही है कि सभी को बहुत कुछ करने का मन होता है। इवन मानो कि शिविर में आप आए तो ये भी करना था, वो भी करना है, ये भी करना है, वो करना है, गुरुदेव का ऐसा करना है, वहां पे वो करना है, लेकिन हर जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। जब आपका ड्रामा चल रहा था ना, तो मैंने किसी को कहा अरे आप ड्रामा में पार्ट क्यों नहीं लिया, मैंने इशारा किया उसको, तो उसने कुछ कहा कि मैं लेट आ गई, कुछ भी उसको हुआ, तो उसके अंदर में भी हो रहा था मैं भी क्यों नहीं हूं, लेकिन जब समय था तो वो कहीं और बिजी होंगी, तो उसको वो पार्ट लेने का तब समय नहीं मिला होगा। तो उसे क्या भावना व्यक्त करनी चाहिए कि कब मेरे सारे अंतराय कर्म नष्ट हो जाए कि एक साथ में थाउजेंड्स काम कर पाऊं, एक साथ में 1000 विचार कर पाऊं, और एक साथ में सब कुछ में करने के बाद प्रभु के शासन के लिए और कुछ आगे बढ़ पाऊं, कुछ भी कहीं पे भी। जी गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। तो हमें सिर्फ उस समय क्या सोचना है, अपने आप की गिल्टी फील नहीं करनी है अपने आप को, लेकिन क्या करना है, मेरे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है जिससे
मुझे मेरे अंतराय को क्षय करना है, और अंतराय को क्षय करने के लिए मुझे जो मैं नहीं कर पाती, वो जो लोग कर पाते हैं ना, उसकी बहुत सारी अनुमोदना 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 अनुमोदना। त्वमेव सत्यम गुरुदेव, त्वमेव सत्यम। मथैन वंदामी गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे आपने फरमाया माइक्रो ईगो, वैसे हमारे में माइक्रो एंगर भी होता है। तो गुरुदेव, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब करते हैं तो हमें जैसे फॉर मेरा खुद का एग्जांपल गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ किसी ने गलत किया है और मुझे उससे या तो रिवेंज लेना है या उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, एंड देन यू कम बैक कि अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, बट वो अंदर दबा हुआ है गुरुदेव। तो वो कैसे कन्फेशन करके या कैसे बाहर आएगा, और वो उसको मैं कैसे मेरे थॉट प्रोसेस से बाहर कर सकता हूँ? यस, दो प्रकार से। जब भी कोई गलती है, जब भी कोई मिस्टेक है, जैसे हम उसको रियलाइज करते हैं ना, मिस्टेक आधी हो जाती है। रियलाइज होने के बाद भी यदि वो क्लियर नहीं होती है ना, तो कन्फेस करो गुरु के पास कि मेरे से ऐसा ऐसा हो जाता है। अब देखना, जिस बात की आप गुरु के पास कन्फेस कर लोगे ना, जो सब्जेक्ट में, जो अवगुण के बारे में, जिसके बारे में, फिर वो गुरु की जवाबदारी हो जाती है। मैंने तो कह दिया, अगर मने सुधारो कि न सुधारो तुम्हारी जवाबदारी। जी गुरुदेव। मैं तो कही दीधु, હવે મને સુધારો કે ન સુધારો તમારા હાથમાં જ। જો તમે ગુરુ છો તો લાયક બનો, જો તમે ગુરુ છો તો ગુરુને લાયક હોવા જોઈએ, તમે તમારે મને સુધારી દેવાનું। को समझ में आ रहा है क्या? हमें गुरु के पास जाकर अपने गुणों को व्यक्त करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देनी है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, आपको करना है, मेरे में चेंज आपको लाना है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये आपको करना है। और आपके गुड लक चल गए और गुरु ने एक बार यदि हाँ बोल दिया, तो फिर 24 आवर्स गुरु ही वो कर्तव्य निभाएंगे। तो फिर 24 आवर्स गुरु ही वो कर्तव्य निभाएंगे। अनसीन हैंड, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसे वो आपका चेंज ला रहे हैं, आप में चेंज ला रहे हैं। जी गुरुदेव, समझ में? लेकिन दो बातें, एक सबसे फर्स्ट तो क्या है, अपने आप को ये रियलाइज करना कि हाँ ये मेरा, यह तो रॉन्ग, ये मैं जो कर रहा हूँ वो रॉन्ग है, ये सब मेरे से हो रहा है वो रॉन्ग है, ये मुझे नहीं होना चाहिए मेरे से। सबसे पहले तो खुद का ही रियलाइजेशन होना चाहिए, और नेक्स्ट उससे भी चेंज नहीं आ रहा तो फिर रिस्पॉन्सिबल बना दो किसको? गुरुदेव। गुरु को। लाइफ में गुरु होने का कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना। इतनी बार उनको वंदना करे, उतनी बार उनको प्रणाम करे, इतनी बार इस मस्तक को झुकाए, इतना उनको प्रणाम करे, इतना उनको रिस्पेक्ट देकर, रिस्पेक्ट का कोई टैक्स तो लेना चाहिए ना। गुरुदेव, बहुत सी बार होता है। मैंने आपको संकेत में कितना सारा कह दिया। आप सबका सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है, क्या है? आप सबके होठ पर गुरुदेव है, आप सबके लिए बोलने के लिए गुरुदेव है। मैं बहुत बार कहता हूं कि मैं तो गुरु को हमेशा के लिए बहुत मेरा काम करवाता हूं। मैं तो गुरु के पास से मेरा बहुत सारा काम करवाता हूं। हाँ, તમારી જવાબદારી છે, આ તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, આ તમારે જ કરવાનું છે, સોંપ દો। હેલો जी गुरुदेव। કેટલા લોકોને સોંપતા આવડે? કેટલા લોકોને સોંપતા આવડે? ના આવડે। सौंपने के लिए हक चाहिए। क्या? सौंपने के लिए हक चाहिए। मेरा मेरे गुरु पर एक हक चलना चाहिए। कब चलेगा? जब गुरु कुछ भी कहते तब आपके पास यदि हा है, जिसके पास हा है उसका गुरु पर हक है। जिसके पास हर बात में हाँ बट, जैसे बट आता है ना, गुरु पर आपका हक चला जाता है। बट और हक दोनों कभी साथ में नहीं रह पाते। बट एंड हक दोनों साथ में नहीं रह पाते। फिर क्या होता है?
आपका जैसे ही बट इज नॉट डाउट, नो, बट वो सेल्फ डाउट है। गुरु ने कुछ कह दिया लेकिन आपने कह दिया बट हाँ पर, तो गुरु समझ जाएगा यस यह भी थोड़ा, ये थोड़ा अलग है, रहने तो अलग। जिस दिन वो मेरे साथ एक हो जाएगा तब फिर बाकी सब हो जाएगा। तो उस माइक्रो एंगर को निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है रियलाइज एंड सेकंड स्टेप है समर्पण। जी गुरुदेव, मैं बस अच्छा जे माटी भिंजाय ते अंते कलश बनी जाय छे, जे माटी सोपाय ते अंते कलश बनी जाय छे, जे माटी घड़ाय ते अंते कलश बनी जाय छे, जे माटी भिंजाय ते अंते कलश बनी जाय छे, जे माटी भिंजाय ते अंते कलश बनी जाय छे, जे माटी सुपाय ते अंते कलश बनी जाय छे, जे माटी घड़ाय ते अंते कलश बनी जाय छे, जे माटी भिंजाय ते अंते कलश बनी जाय छे। तार जे डुबाड़ जे जीवाड़ जे के मार जे, तार जे डुबाड़ जे जीवाड़ जे गे मार जे, सघड़ू तने सोपी दिधु है परम कुंभकार रे, सघड़ू तने सोपी दिधु है परम कुंभकार रे, जे माटी भिंजाय ते अंते कलश बनी जाय छे, जे माटी सोपाय ते अंते कलश बनी जाय छे, जे माटी घेराय ते अंते कलश बनी जाय छे, जे माटी भिंजाय ते अंते कलश बनी जाय छे। आपने एक बात को रियलाइज किया होगा, आपने एक बात को रियलाइज किया होगा कि सालों पहले जब आपकी लाइफ में गुरु नहीं थे तब बहुत सारी ऐसी आपकी लाइफ की स्थिति थी जिसको आपको लगता था कि ये तो मेरे में कभी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे आपकी लाइफ में ये सब शिविर, ये सब सत्संग, ये सब सानिध्य लाभ होने लगा, आपने अनुभव किया होगा कि आप अपने आप में जो मानते थे ये तो मेरे में चेंज कभी नहीं आएगा, वो चेंज बहुत सहजता से, बहुत इजीली आपने देखा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी शॉपिंग की आदत थी, बहुत सारे होटल्स वगैरह की आदत थी, बहुत सारे से अलग अलग, वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। तो हमेशा याद रखना, ये गुरु सिर्फ जब आपको समझाते तभी आपके साथ नहीं होते। जितनी आपकी श्रद्धा होती है ना, उतना उनका साथ होता है। और वो जहां होते वहां नहीं, जहां नहीं होते हैं ना, वहां पे भी आपकी स्मृति में होते हैं। जब हम आपको देखते हैं तभी आपके अंदर बहुत सारी फाइल डाल देते हैं, और वो फाइल सारी कब ओपन होती मालूम है? जब आप हमारे पास नहीं होते हैं ना, तब वो सारी फाइल ओपन होती है। अपने आप में आपको वो गाइड करती रहती है, अपने आप में आपको वो नहीं जान देना, अब ये नहीं करना है, अब ये छोड़ दो, अभी इतना वो नहीं करना है, अब इसका मन ही नहीं हो रहा, अब ये तो इच्छा ही नहीं हो रही।
और यही होता है परमात्मा और सत्य तत्वों का सबसे बड़ा उपकार। और यही होता है परमात्मा और सत्य तत्वों का सबसे बड़ा उपकार। उसके साथ जैसे जैसे हम कनेक्ट होते जाते हैं ना, अपने आप में ही हम धीरे 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 धीरे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जितनी हमारी श्रद्धा, जितना हमारा ट्रस्ट, जितना हमारा विश्वास, मैं भी जब तक सम्राट गुरुदेव के साथ में था तब ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तब नहीं समझ पा रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा ये चेंज कैसे आ गया मेरे में, ये चेंज कैसे हो रहा है मेरे में, ये ऐसा कैसे बन रहा है मेरे साथ। तब वो धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हाँ, वो कहीं ना कहीं दृश्य नहीं अदृश्य रूप से उस अनसीन हैंड, वो अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं मुझे तराशने में, मुझे सुधारने में, मेरे में बदलाव लाने में। कभी वो अचानक ही मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं, कभी अचानक ही मुझे उसकी याद आ जाती है, कभी अचानक मुझे लगता है कि नहीं ये उनको तो पसंद ही नहीं है, कभी लगता है कि नहीं ये तो उनको बहुत ही प्रिय था। आज भी जब मेरे पास कोई गौशाला वाले, कोई जीवदया वाले, कोई पंजरा फूल वाले, कोई भी डोनेशन के लिए आते हैं ना, जब भी कोई जिसको जरूरत होती है, कुछ सहयोग की जो जरूरत होती है उनको, तो जैसे ही वो आती है, कुछ बात बताते हैं ना, मुझे तुरंत ही वो दृश्य याद, गुरुदेव को तो गाय कितनी प्रिय थी और मेरे सामने गुरुदेव का वो चेहरा। तुरंत ही क्या होता है मालूम है, तुरंत ही सक्षमता है कि नहीं है, कोई डोनर है कि नहीं है, लेकिन मेरी ओर से मैं उसको क्या कर देता हूं, ठीक है हो जाएगा, हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और हो ही जाता है वापस। तो मैं हमेशा के लिए मानता हूं कि कहीं ना कहीं આપણને પણ ખબર ન પડે એમ આપણે સુધરતા છીએ છે, આપણને પણ ખબર ન પડે એમ આપણે અટકતા છીએ છે, આપણને પણ ખબર ન પડે એમ આપણે બદલાતા જઈએ છીએ, खुद को ही मालूम ना पड़े उसी तरह से हम खुद ही अंदर से। और इसीलिए तो आपके आसपास वाले लोग आपको कहते हैं ना, तुम तो बहुत बदल गए हो, पहले से बहुत बदल गए हो, आप में बहुत चेंज दिख रहा है। और याद रखना, खुद का चेंज खुद को दिखे, उससे ज्यादा किसको दिखेगा, आपके आसपास वालों को दिखने लगेगा। ओके, नेक्स्ट। Transparency to share your own mistake and transparency to point out somebody's mistake, No. because you are Somebody's hurt. mistake, no. બીજાની મિસ્ટેક ને પોઈન્ટ આઉટ કરવી એ ટ્રાન્સપરન્સી નથી. પોતાની મિસ્ટેક ને વ્યક્ત કરવી એ ટ્રાન્સપરન્સી છે. બીજાની મિસ્ટેક જો તમે બતાવવી હોય तो विथ रिस्पेक्ट पहले उनका दिल जीतो, पहले उसके मन को जीतो, पहले उनके साथ आपका एक कनेक्शन बढ़ा दो। उसके बाद में लगे कि यस वो सुनने के लिए तैयार है तो सजेशन दो, वो मानने के लिए तैयार है तो उसको समझाओ, वह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। But lot of people don't know that they are hurting you.
So you share that, oh, I'm hurt because of this behavior. तो नहीं करेगा। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, जब तक आपके प्रति किसी का रिस्पेक्ट नहीं होता है ना, और आप किसी को कुछ भी कहते हो ना, होगा क्या? एक्सेप्ट होगा कि रिएक्शन होगा? Reaction. और फिर क्या होगा मालूम है? आपकी जो सजेशन देने की आदत है ना, या फिर आपको जो सजेशन देना है ना, या फिर आपको ट्रांसपेरेंसी उसको जो कुछ बता देना है, आपको लगता है मैं तो जो है वो कह देती हूँ, ये मेरा नेचर है। लेकिन इससे क्या होगा, आप जब उसको कुछ पॉइंट आउट करोगे ना, उसको एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए वो आर्ग्यूमेंट करेगी। उसकी आर्ग्यूमेंट के सामने आपकी आर्ग्यूमेंट का वॉल्यूम ना हाई हो जाएगा, और फिर उसकी मिस्टेक तो साइड में रह जाएगी। आप दोनों की जो आर्ग्यूमेंट होगी ना, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। लास्ट में रिजल्ट क्या हो जाएगा? मैं भी रोज उसी को कहता हूं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, उसी को मैं उसकी मिस्टेक बताता हूं। जो मुझे बहुत प्यार नहीं करते ना, मैं उसको उसकी मिस्टेक ज्यादा बताता ही नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है प्यार वो पानी है, प्यार वो पानी है जिससे हम सामने वाले को पहले सॉफ्ट करते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद ये उसकी धुलाई खींचने तो प्रॉब्लम नहीं आता है। जो क्लॉथ ड्राई होते हैं ना, उसको वॉश करने का प्रयत्न करोगे ना, वो फट जाएगा, वो आवाज करेगा, वो चेंज नहीं होगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले उसको क्या कर दो, पहले उसको थोड़ा, राइट। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ, मुझे तो जो है मैं कह देती हूँ, मेरे मन में कोई पाप नहीं, यानी भूल હતી એટલે मैं કહી દીધું, પણ એનાથી સુધરતું નથી, બગડે છે। મથેન વંદામી ગુરુદેવ, થેન્ક યુ। આટલા બધા ક્વેશ્ચન્સથી ઘણા બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર થાય। એક સ્મોલ રેલેવન્ટ ક્વેશ્ચન હતો કે આપણે ટ્રાન્સપરન્ટ થવું હોય પણ સામેવાળો વ્યક્તિ બહુ ઇમોશનલ હોય અને થોડું પ્રેક્ટિકલ ઓછું હોય, થિયરિટિકલ વધારે હોય, સ્ટ્રેસમાં બહુ આવી જાય, તો એ સિચ્યુએશન વિવેક કેટલું કહેવું, શું કહેવું, કેવી રીતે કહેવું, છુપાવવું નહીં, કહેવું, પણ કહેવાની રીતને શું કરવી, બદલી દેવી। ફર્સ્ટ। નંબર 2 કે કહેતા પહેલા બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરો। તમે જે પોઈન્ટ એને કહેવા માંગો છો, તમારી કોઈ મિસ્ટેક, તમારી કોઈ સમથિંગ કંઈ પણ છે, એની પહેલાં બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરો કે રીઝન શું છે। તો સામેવાળાને તમારી ભૂલ 100માંથી 50 પર પેલા આવી જશે, તો રિએક્શન પર 100માંથી શું આવી જશે, 50 પર આવી જશે। કહેવું તો જરૂરી છે। જેટલા લોકો છુપાવે છે એટલા લોકો પોતાની લાઈફને ડિસ્ટર્બ કરે છે, પણ વિવેકપૂર્વક, રાઈટ। મતેન બંદામી ગુરુદેવ, સોરી આ ક્વેશ્ચન થોડુંક ઇરેલિવન્ટ થઈ જશે, પણ કરિયર વિશે કોઈ શ્યોર ન હોય, લેફ્ટ જાઉં કે રાઈટ જાઉં, તો ડિસિઝન કેવી રીતના લેવાય? યસ, ઇનર વોઇસ। ક્લોઝ યોર આઈઝ એન્ડ ડિસાઇડ। जो तुम्हें तुम्हारी अंदर नो आवाज, जो आपको आपके अंदर का इनर वॉइस सुनाई नहीं देता है, तो नेक्स्ट है वे गुरु वॉइस, या फिर आपके मदर फादर का वॉइस। मैं समझता हूँ उनके पास शायद वो डिसीजन नहीं है, वो उनके पास वो क्लैरिटी नहीं है, तो फिर गुरु के पास जाओ, या इनर वॉइस या गुरु वॉइस। ओके। મતેન વંદામી પરમ ગુરુદેવ, ગુરુદેવ એવું થાય છે કે મારા ભાવ બહુ જ ઉત્કૃષ્ટ હોય કે દુબઈમાં આપણે જે પારસધામ સંકુલ છે, તો આપણે બધા પ્રોગ્રામ્સ કે ઇવેન્ટ જે બી શાસન પ્રભાવના છે, આપણે બહુ ભાવ અને ભાવના બહુ હોય, પણ મારી પાસે ટેલેન્ટ નથી અને પુણ્ય ઓછા હોય કે, તો આને બધું વાતમાં રહી, આ તો વિચારોમાં અને ભાવોમાં રહી જાય, પણ એટલું આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કંઈ કરી ન શકીએ।
यस, दो चीजें हमेशा सोचनी चाहिए। हमें जो करना है उसके लिए हमें पुण्य बल भी चाहिए और उसके से हमारा पुरुषार्थ बल भी चाहिए। जी गुरुदेव। पुण्य और पुरुषार्थ ये दोनों ही जब स्टार्ट हो जाते हैं, आप क्या करते हो, सोचते हो पुरुषार्थ के बारे में, लेकिन आप वो नहीं सोचते मैं ऐसा कौन सा पुण्य बढ़ा दूं मेरा कि जिसके कारण मैं ये कर पाऊं। जी राइट। तो आपको जो करना है, जैसे पारसधाम की बात नहीं कर रहा हूं, जी। कुछ भी करना है और यदि नहीं हो रहा है ना, तो आपको हमेशा दो चीजें सोचनी चाहिए, पुण्य बल और पुरुषार्थ बल। आप कहते हैं मैं पुरुषार्थ बहुत कर रहा हूं, ठीक है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जहां पुरुषार्थ रिजल्ट नहीं देता वहां पुण्य रिजल्ट देता है। जहां पुरुषार्थ रिजल्ट नहीं देता वहां पुण्य रिजल्ट देता है। तो मेरे पास ऐसे पुण्य बल कैसे आ जाए कि जिससे जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर पाऊं, मुझे ऐसे पुण्य बल बढ़ा देने हैं। जी गुरुदेव। एग्जाम्पल के रूप में, जब सालों पहले अर्थक्वेक आया था गुजरात में, जी। और तब मेरे पास बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे लोगों के मन में भाव थे, कितने सारे गरीबों के घर टूट गए हैं, मैं किस तरह से क्या करूं। उसके में पुरुषार्थ बहुत था लेकिन पुण्य बल कम था। जी। तो तब मैंने ऐसा कहा कि काम कर, पहले तो है ना जो भी पंखी है ना, छोटे छोटे जो चिड़िया वगैरह है ना, उसके लिए तो है ना कार्डबोर्ड के बॉक्स के घर बनाना शुरू कर दे, तो तेरे अंदर में घर बनाने का पुण्य स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने ही घर में जितने भी कार्डबोर्ड आसपास में थे, ये थे वो थे, सबके धीरे धीरे छोटे छोटे घर बनाना शुरू किया। और जाके कहीं 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 वो लटका के आता था और वो देखता था चिड़िया आई कि नहीं, ये आई कि नहीं। एक दिन आए, गुरुदेव वहाँ पे ना 5 बॉक्स में से 3 बॉक्स में ना चिड़िया आ गई है और वहाँ पे रहती मैं देख रहा हूँ। मैं कहा बहना तू ट्राई कर, किसी के घर बनाने के लिए 2-3-5 लोगों का कॉन्टेक्ट कर, तो आराम से किसी के 5-10 घर बना पाएगा। जी। और उसने जिसका जिसका कॉन्टेक्ट किया ना, उस सब ने उसको सपोर्ट कर दिया। और उसने, मुझे आज भी याद है कि राजकोट के अंदर में ऐसे ऐसे जिसके घर टूट गए थे ना, जिसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ना, उन सब के घर उसने बना दिए। जी। जी। उन सब के घर उसने बना दिए। क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया उसने, अपना क्या बढ़ा दिया, पुण्य। पुण्य बल बढ़ा दो। जो कार्य आपको करना है ना, उसमें सबसे पहले पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ के बाद भी यदि रिजल्ट ना आए ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस सब्जेक्ट का पुण्य, उस सब्जेक्ट का पुण्य बल बढ़ा दो। जैसे आप उस सब्जेक्ट का पुण्य बल बढ़ा दोगे ना, काम हो जाएगा। गुरुदेव મને તો એ બી નથી ખબર પડતી કે હું મારું પુણ્ય કેવી રીતે વધારું। जी। हमको भगवान ने भेजा क्यों आपके पास? जी गुरुदेव। गुरुदेव મને પુરુષાર્થ અને પુણ્ય। તમારું ને મારું મળવું કઈ યોગ છે ને? जी गुरुदेव। તમારું ને મારું મળવું કઈ સંકેત છે ને? તમારું ને મારું મળવું આટલા બધા હતા એમાંથી, આટલા બધા હતા એમાંથી અમે તમને ખોજી લીધા છે, અમે તમને ગોતી લીધા છે, અમે તમને પોતાના બનાવી લીધા છે, તો કંઈક તો રીઝન છે। जी गुरुदेव। गुरुदेव એવો તો ઘણીવાર એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે, અનસીન હેન્ડ્સના બહુ એક્સપિરિયન્સ થયા છે, પણ એટલું બધું અમે નથી કહી શકતા જે અમારા ભાવ અને ભાવના છે એટલું। નો, તમે કરી શકશો, બસ તમે જ્યાં કરી ન શકો ને ત્યાં તમે ગુરુ પાસે મૂકી દો કે આ મારે કરવું છે। जी गुरुदेव। જે યોગ્ય લગશે તે તમારા દ્વારા કરાવી લેશે અને યોગ્ય નહીં હોય તો એ છોડી દેશે। जी गुरुदेव, थैंक यू सौंपी सो दिया, मच। जी सौंपी दिया। गुरुदेव। सौंपना सीखो। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव नहीं। ગુરુદેવ મને કરવું છે દુબઈમાં પારસધામની પ્રોપર્ટીનો, પણ અમે નથી કરી શકતા। हो जाएगा, हमने तो बोल दिया था आपको कि ऐसा 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 कर दो। मैं आपको बताता हूँ जी। जब हम दुबई वाले बैठेंगे तब। जी गुरुदेव, थैंक यू सो मच।